गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 4th ऑफ मार्च 2023 और डे है सैटरडे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम, वो शुरू हो चुके हैं। फिर चाहे आप थर्ड क्लास में हैं, फिर फिफ्थ में हैं या एट्थ में हैं, नाइन्थ में हैं, +1 में हैं या 10th या +2 के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। अगर आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जो वो स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब कि एचपी बोर्ड से जो वो आपका पेपर आएगा, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पहले भी जो वो इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर जो वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या बहुत सारे सैम्पल पेपर जो बोर्ड जो वो भेजता है, उनको जो वो डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ क्लास, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं कक्षा के लिए होने वाला है, फिफ्थ क्लास के लिए होने वाला है। फिफ्थ क्लास के जो एग्ज़ाम है वो जो वो 3 को हो चुका है, आज जो वो 4 है। आज आपका पेपर है हिंदी का, लेकिन हम लोग हिंदी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे 6 तारीख को जो आपका पेपर है, मंडे को, मैथमेटिक्स का, गणित का जो आपका पेपर है। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बड़े आराम से आपको समझ आने वाला है। तो हम लोग इसमें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले तो अगर आप फिफ्थ क्लास में हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है? चाहे आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है या हो गया है, तब तो मतलब कि आपका देखने की कोई इसको ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आप किसी बड़ी क्लासेस में हैं और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बेस बनाएँगे। जो बहुत सारे ऐसे मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं फिफ्थ क्लास में या सिक्स क्लास में, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, जैसे कि आपका नवोदय का एग्जाम हो गया, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया। तो इन पेपर में जो वो ऐसे ही बेसिक टॉपिक जो वो पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें जो वो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, तो आप जो वो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप भी जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, अपना बेस बनाने के लिए, कुछ बेसिक मैथ्स जानने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग जो वो आज बात करेंगे। वीडियो मुझे लगता है थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिर्फ़ इस वीडियो से ही जो वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो वो बहुत सारे, मतलब कि इससे रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, उससे रिलेटेड जो वो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा, लगभग 100% या 100 तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा कम कर देते हैं, 98% जो वो हम लोग इसी एक वीडियो में, छोटी-सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो 40 या 45 या 50 या 1 आवर का जो वो बन जाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपने पेपर देना है अच्छे से, तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे ज़्यादा जो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप 5th क्लास में हैं, तो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, साथ-साथ में जो वो सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो वो हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेरे पास एक यहाँ पे सैंपल पेपर है। अ, तो अच्छा, पहले तो हम लोग जो वो, जैसे कि आपके समर वाले जो स्कूल हैं, ठीक है? उनके पेपर लगे हुए हैं, विंटर वालों के जो वो हो चुके हैं। तो वो पेपर विंटर में जो आया था, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो आपको मैं लिंक दे दूँगा, या व्हाट्सएप पे जो वो मेरे से जो वो उसको उस वीडियो का लिंक जो वो माँग सकते हैं। तो और जो बोर्ड से, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जो समर वालों के लिए, समर स्कूल वालों के लिए, जो भी रेगुलर वाले हैं, ठीक है? उनके लिए जो भी सैंपल भेजा होता है, वो भी जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, मैथ्स 5th क्लास के लिए। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो वो डाल दूँगा। आज हम एक लास्ट रिकैप जो वो लेने वाले हैं, ठीक है? इस 1 आवर में जो हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे ही पेपर आएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले अगले साल जो भी पेपर देगा, उसके लिए जो वो वहाँ पे पूरा पहले से ही डिस्कस किया हो पेपर, ठीक है? तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि छोटे-छोटे टॉपिक, जैसे कि राइट एंगल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मल्टीपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी मैथ्स मैजिक की बुक में है, ठीक है? जो बोर्ड वाली बुक है एनसीईआरटी की। राइट एंगल के बारे में, मल्टीपल के बारे में, कॉमन मल्टीपल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, या फैक्टर ट्री की जो पेपर में आता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, या टैली मार्क्स, जो कि बोर्ड ने बोला है कि टैली मार्क तो आएगा ही, तो टैली मार्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं। सीडी डिवीज़न से फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन से सीडी डिवीज़न में कैसे चेंज करेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे।
एंगल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपकी ये एनसीईआरटी वाली बुक में, मैथ्स मैजिक बुक में डायरेक्ट जो वो ये स्क्रीनशॉट जो वो यहाँ से लिया गया है। मैजिक स्क्वायर जो पेपर में मुझे लगता है कि आएगा, हो सकता है ना आए, लेकिन मैजिक स्क्वायर से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बनने वाला है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 1/4 ऑफ 1 रुपी या 1 डे या कुछ भी दे सकता है, 90 डिग्री या कोई एंगल बोल सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे एंगल से रिलेटेड पेपर में बनेगा क्वेश्चन या पेरीमीटर से रिलेटेड बनेगा क्वेश्चन, तो उसमें हम इसी एक सैम्पल पेपर जो यहाँ पे गिवन है इसी में ही बहुत कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द गिवन शेप आर शेडेड। ठीक है, आपको शेप जो वो यहाँ पे गिवन है, स्क्वायर के जो वो 4 इक्वल पार्ट आपको दिख रहे हैं, इसमें से 2 जो वो शेडेड है, ये वाला और ये वाला। तो 2 शेडेड है, तो आपको जो वो यहाँ पे बताना है कितना पार्ट जो वो शेडेड है। व्हाट पार्ट ऑफ द गिवन शेप आर शेडेड, दी गई आकृतियों का कितना भाग जो वो छायांकित है। अच्छा, आपको जो पेपर बोर्ड से आएगा उसमें जो वो आपकी जो बुकलेट होगी उसी में ही जो वो आंसर के लिए स्पेस दिया होगा, तो उसी में ही आपने लिखना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना स्पेस है उसी के अंदर ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, रोल नंबर जो वो आप अच्छे से ऊपर जो वो लिखें। तो इसमें जो वो बोला है कि कितना पार्ट जो वो यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे मैच भी करना है। ठीक है, तो मैच करना है तो मैच तो चलो कर लेंगे, लेकिन पहले आप इस फिगर को समझिए। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट है। ध्यान रखिए, जब भी शेडेड पार्ट से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इक्वल पार्ट का होना बहुत जरूरी है। इक्वल पार्ट नहीं होंगे तो उसको हम शेडेड से फ्रैक्शन में जो वो चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट है, 2 जो वो पार्ट शेडेड है, 2 नहीं है। इसका मतलब है आधे पार्ट शेडेड है, आधे नहीं है। आधे को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, खत्म। ठीक है, 1/2 जो वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं उस फ्रैक्शन को। लेकिन आप जो वो क्या करेंगे, टोटल जो भी हमारे बॉक्सेज हैं यहाँ पे, टोटल जो भी पार्ट किए हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल 4 है तो 4 नीचे लिख दिया। शेडेड जो बॉक्स है, शेडेड जो पार्ट है वो जो वो कितना है, 2 है, तो 2 ऊपर लिख लिया। मैंने बोला ना हाफ ही आएगा, तो आप इसको काट करके हाफ भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे दिख रहा था कि हाफ पार्ट शेडेड है। हाँ, कोई भी जो वो बॉक्स शेडेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही 2 शेडेड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता था कि ये दोनों शेडेड हो तब भी जो आंसर सेम होने वाला है, ये दोनों जो वो अनशेडेड हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/4। इससे जो उसको मैच करेंगे, तो मेरे ख्याल से सिंपल है, आप इसको कर लेंगे। तो इसमें क्या है, 1 जो वो शेडेड है, टोटल जो वो यहाँ पे 6 है, 1/6। तो 1/6 जो वो आपको लास्ट में मिलने वाला है। और लास्ट में देखिए, इसमें जो वो सर्कल है, सर्कल के जो वो कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 4 8 पार्ट शेडेड है। नीचे तो 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर जो वो 3 पार्ट येलो है, शेडेड है, कलर्ड है, तो 3/8 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे 2/4 की जगह अगर 1/2 होता तो जो वो इसका आंसर होता है ऊपर वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, 2/4 ना दे करके हाफ दे सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी की सुइयां इस प्रकार बनाइए कि वह दिया गया कोण बनाए। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज। तो देखिए, घड़ी की सुइयां, आपको इसके बारे में एंगल का पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जैसे आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री, तो चलो 0 डिग्री कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लाइन जो वो ऐसे चली गई, इसके ऊपर से चली गई, तो वो जो वो 0 डिग्री होगा, मतलब कि 0 डिग्री कुछ नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री से आगे बिटवीन 0 and 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं उसको जो वो एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक्यूट एंगल 0 और 90 के बिटवीन, 90 डिग्री नहीं ले रहे हैं। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो फिर 90 डिग्री को हम लोग जो वो राइट एंगल बोलते हैं, समकोण। ठीक है, राइट एंगल, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जो वो कुछ इस तरह से बनता है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे जो उसको शो किया जाता है बॉक्स बना करके। तो अगर इससे कम वाला एंगल होगा इस टाइप का, वो जो वो छोटा होगा, वो जो वो एक्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट कहलाएगा। उससे छोटा होगा वो भी एक्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर इससे बड़ा हो गया कुछ इस तरह से ये वाला एंगल, तो वो जो वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। मतलब कि बिटवीन 90 और 180 में, जैसे बिटवीन बोल रहा हूँ ना, तो उसमें जो वो ना 90 आएगा ना 180 आएगा। ठीक है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में जो भी है वो जो वो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं, OBTUSE। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं।
तो जैसे अगर मैं आपसे पूछा जाए कि 95 डिग्री कौन सा एंगल है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। ठीक है, 179 डिग्री कौन सा है, वो ऑब्ट्यूस हुआ। लेकिन 180 डिग्री को क्या बोलेंगे फिर, 180 डिग्री ऑब्ट्यूस नहीं है। 180 डिग्री को जो वो हम लोग रेजू कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन जिसमें बन जाती है, तो इसको हम 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन जो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर बोलें कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये वाला एंगल, तो ये जो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। अब वो बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल कहाँ तक हुआ, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आ रहे हैं वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते होंगे फिर। 360 डिग्री के एंगल को हम लोग जो, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया ना राउंड पूरा, ऐसे चले थे यहाँ से 90 डिग्री हुआ, 180 हुआ, यहाँ पे 270 आएगा, तो यहाँ जैसे पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग, पूरा राउंड मतलब कंप्लीट हो गया ना, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट एंगल इसको हम बोलेंगे। या इसको जो वो फुल एंगल भी बोलते थे, फुल एंगल भी कई बार इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हमने बहुत सारे किए हुए हैं। हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई स्ट्रेट एंगल मीन्स 180, तो 180 का कर दो फिर हाफ 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में जो राइट एंगल लिखा होगा तो वो भी सही है, 90 डिग्री लिखा है तब तो सही है ही। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ड्रॉ एंड हैंड्स, तो हैंड्स बनानी है। यहाँ पे इसने बोला लेस देन राइट एंगल, तो राइट एंगल के लेस देन बनाना है। तो देखिए अगर मैं 3 पर और 12 पर बनाऊँ तो जो राइट एंगल बन जाएगा, इसका मतलब है आपको जो वो 3 और 12 से कम ही बनाना है। तो ये जो वो हमारा लेस देन राइट एंगल मतलब कि एक्यूट एंगल बन गया। मोर देन राइट एंगल, तो आपको जो वो जैसे मैंने 3 पे बना दी, तो एक जो वो 10 पे बना दीजिए, ये जो वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन हो ऐसे, तो आपको बताना है कि ये जो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस है या स्ट्रेट एंगल है। राइट एंगल बोला इसने, तो अब कर दीजिए 3 पर और 12 पर, तो राइट एंगल बन गया। ठीक है, 2 हैंड्स, मिनट वाली और आवर वाली। सबसे जो शॉर्टर हैंड होती है वो जो वो हमारी आवर हैंड होती है। सबसे बड़ी जो होती है या मोटी तो चलो आवर वाली ही होती है, लेकिन बड़ी जो वो मिनट वाली होती है। सेकंड वाली भी लंबी होती है, लेकिन वो जो वो बिल्कुल पतली जैसी होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। समकोण का आधा मतलब कि हाफ ऑफ राइट एंगल, हाफ ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो काट दो, 2 1 जा 2, 45 2 जा होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो फिर 45 डिग्री। ठीक है, इसको आप साइड में सॉल्व करें। अगर आपको एक नंबर का मिल रहा है तो साइड में सॉल्व करें और यहाँ पे आंसर चिपका दें। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल हो रहा है, 2 टाइम्स का मतलब है 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो राइट एंगल को। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 90 2 जा 180, तो 180 डिग्री जो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, इस आकृति में कुल कोण कितने हैं, तो ये पेंटागन आपको दिखाई दे रहा है और रेगुलर पेंटागन कुछ इसी टाइप का, इसी शेप का होता है। तो इसमें 5 एंगल दिख रहे हैं, 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल इन दिस शेप 5। इस आकृति में कुल कितने कोण हैं, कुल कोण पूछ रहा है। ये जो वो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिग्नोमेट्री में आप चलो आप तो अभी 5th क्लास में आप त्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन त्रिग्नोमेट्री इसी पे ही काम करती है। फिलहाल आप ऐसा याद रख सकते हैं। तो इसमें 3 एंगल है कि तो 90 डिग्री है। अगर ये जो वो देखिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल जो वो 45 का होगा। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब है 2 साइड इक्वल। अगर एक कोण जो वो 90 डिग्री का हो जाए, उसको जो वो राइट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी साइड जो वो ए वाली होती है, और इसको जो हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको जो वो हम बेस बोलते हैं। फिलहाल आप जो वो इतना याद रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एंगल 3 हो गए इसमें। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 ही इसमें जो वो वर्टेक्स होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती है या लाइन सेगमेंट आप इसको बोल सकते हैं। पेंटागन का मतलब है 5 साइड, हेक्सागन का मतलब है 6 साइड, और सेप्टागन का मतलब है 7 साइड, ऑक्टागन का मतलब है 8 साइड, नॉनागन का मतलब है 9 साइड, डेकागन का मतलब है 10 साइड, और कौन बच गया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड। ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टेक्स। अगर मैं 3D फिगर की थोड़ी सी बात कर लूँ, तो एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबाइड। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। एक होता है क्यूबाइड, एक होता है क्यूबाइड, यही सॉरी क्यूब और क्यूबाइड। ए वाला जो वो क्यूब है और ए वाला जो वो क्यूबाइड है। यहाँ से जो वो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों में सेम ही है। अगर पूछे फेसिस, दोनों में 6 फेसिस है। अगर पूछे बर्टेक्स, तो बर्टेक्स जो वो 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं तो 8, 8 जो वो यहाँ पे बर्टेक्स है। अगर पूछे एजिज, एजिज का मतलब किनारे, तो जितनी भी लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है तो 12 होगी। तो ये दोनों में ही सेम है, फेसिस 6, वर्टेक्स 8,
एज इज जो वो 12। नेक्स्ट जो वो इसने बोला है कि 25 पहले गोले में 25 के गुणनखंड है और दूसरे गोले में 35 के हैं, तो साझा गुणनखंड। देखिए क्या क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है इसने कि इस वाले गोले में जो वो 25 के जो वो 25 के बोला है ना, यस 25 के जो वो फैक्टर है, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो इसमें इसके फैक्टर होंगे और इसमें 35 के फैक्टर होंगे, तो आप बीच में आपने जो वो कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इसको। देखिए किसके बोला है 25 और 35 के, तो मैंने सर्कल बना दिया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मैं 25 के लिखूंगा और यहाँ पे मैं 35 के लिखूंगा। कुछ और कलर से लिखता हूँ, ब्लैक चलेगा। देखिए 25 के, देखिए एक तो होगा ही फैक्टर का, फैक्टर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी, ठीक है 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर है सभी नंबर का, तो इसमें भी 1 होगा, तो कॉमन आ गया तो बीच में भी होगा, है ना। 2 से 25 नहीं जाता है, ना ही 35 जाता है। 3 से नहीं जाता, 5 से जाता है ना 25, तो 5 जाता है, तो 5 भी आ गया। तो फिर खुद जो वो ए 25 का फैक्टर होगा तो 25 भी आएगा। अगर मैं 35 की देखूँ तो 2 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 7 जाता है तो 7 भी आ गया। मेरे ख्याल से और नहीं आएगा तो सीधा 35 आ गया। अब कॉमन फैक्टर देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो बीच में लिख लो। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको भी बीच में लिख लो। तो 1 एंड 5 जब वो कॉमन आ गए, बाकी इसके फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए। या आपको जो वो इसी टाइप का क्वेश्चन मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीपल में बन सकता है। मतलब कि आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल है, इस साइड 7 के मल्टीपल है, ठीक है 10 मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल आपने बीच में लिखने हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, या 2-3 नंबर का आगे दिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इस साइड जो लिखा है वो लिखा है कि 2 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। ये आ गया वो इसी टाइप का क्वेश्चन। तो 2 के मल्टीपल इस साइड है, 5 के मल्टीपल इस साइड है, तो आपने जो वो सबसे छोटा जो मल्टीपल है, ठीक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कौन सा है। देखिए 2 5 जैसे सबसे पहले तो 2 प्राइम नंबर है, आपको सीधा पता है। 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो जो वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो 2 5 जा कितना हो गया 10, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। तो ऐसे आप इसको बोल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आप 2 के मल्टीपल लिखने कितने लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो 10 तक लिख लो, 10 मल्टीपल तक, 5 के भी 10 मल्टीपल लिख लो, फिर छोटा मल्टीपल लिख लो, या 2-3 पूछा है तो 3 चिपका दो, जैसे इसने 3 चिपका दिए हैं बीच में 10 और 20, ठीक है। अच्छा एक बात इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, 2 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो जो आपको पता लग गया कि 10 है। अगले वाला जो वो इसका मल्टीपल ही होगा। अगर आपको बोला स्मॉलेस्ट 3 जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वो बता दीजिए, तो अगर आपका एक मिल गया ना, तो दूसरा इसी का ही मल्टीपल होगा, मतलब 10 2 जा 20, ठीक है। तीसरा जो वो इसी का ही तीसरा मल्टीपल होगा, तो 10 3 जा 30, ऐसे ऐसे ये आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला ही क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस नहीं किया, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लिखा है 2022 से 2023 मैथमेटिक्स। 2.5 का बोला है, 60 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, और वो टाइम भी आपको 3 आवर का मिलेगा, ठीक है। इसमें अलग है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन ऐसे ही सेम बन सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्नेहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, इज मार्केट गई वो, और वॉट सम वेजिटेबल फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, एक प्राइस लिस्ट है। टमाटो जो वो यहाँ पे लिखा है रुपीज़ में, 12 रुपीज़ के जी टमाटो है। पोटैटो 10 रुपीज़, अनियन 16, ठीक है। यहाँ पे कैरेट लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है, लौकी लिखा है या गाजर जो भी है। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो वो कैसे करने होते हैं, आपको प्राइस लिस्ट दी होगी, आपको जो वो 1 केजी का जो वो यहाँ पे रेट या कॉस्ट जो वो गिवन है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस टाइप पे। देखिए तो 2.5 बोला है, मतलब कि 2.5 किलो, 2.5 केजी ऑफ क्या लिखा है, टमाटो लिखा है, क्या लिखा है, टमाटो लिखा है, ठीक है। तो टमाटो का जो कॉस्ट है ना, वो जो आप यहाँ पे देखिए, फिर तो आप लिखिए कि 1 केजी कॉस्ट, लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 केजी टमाटो कितना है, 12 है, तो 2.5 का निकालेंगे। अब देखिए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करिए। 2.5 का मतलब देखिए 2.5 का मतलब 2 and 1/2, इसको आप फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। 2 2 जा 4 एंड +1 5, 5/2। एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि 5/2 ऑफ 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 ऑफ 12। तो मैं इसको बोलता हूँ 5/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा हो गया 30, तो 30 रुपीज़ के जो उसको 2.5 किलो आलू मिल जाएंगे, पोटैटो मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपको जो वो
देखिए इसने बोला 1 kg का जो वो 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लिख दो कि 2 kg का कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, है ना। आप बोलो फिर हाफ kg का कितना हो जाएगा, हाफ kg का कर लो फिर हाफ ऑफ 12, तो 6 आ जाएगा फिर काट करके। फिर आप बोल दो कि 2 kg प्लस हाफ kg 24 प्लस 6 30 रुपीज़ वो आ जाएगा। कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं, चाहे आप हाफ बोला हो, चाहे 3.5 बोला है, 5.5 बोला हो, तो इसी टाइप के जो यहाँ पे क्वेश्चन है 30 विल बी द राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप खुद करिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 एंड 1/4, ठीक है। 1 एंड 1/4 का मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करिए सीधा ही, 4 1 जा 4, 5/4 आ रहा है। फिर देखिए कि किसका पूछा है, प्याज का पूछा है। अनियन का कॉस्ट देखिए 1 kg का कितना है, मान लो 20 रुपीज़ है, तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 आ गया। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करिए, आप खुद करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी, तभी आपको जो वो अच्छे से समझ आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ट्री। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है पेपर में बनेगा आपके। फिल इन द सर्कल टू कंप्लीट द गिवन फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, फैक्टर ट्री दो टाइप से आप बना सकते हो। या तो आप पहले सर्कल में ऊपर लिख लो जो जिसके भी फैक्टर निकालना है, फिर नीचे की तरफ ब्रांचेस बना दो। या तो आप नीचे उसको बेस में लिख लो, फिर ऊपर की तरफ ब्रांचेस बना दो, ठीक है। वैसे ट्री है ना, तो ट्री में जो वो ब्रांचेस ऊपर की तरफ बनेगी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऊपर की तरफ इसमें बनाइए। लेकिन कुछ एक फैक्टर ट्री जो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, तो वो भी फैक्टर ट्री है, ऐसा नहीं है वो नहीं है। क्योंकि ट्री है तो उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी जो टहनियाँ है, वो नीचे की तरफ भी तो झुक सकती है ना। तो कुछ इस तरह से आप इसको करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ने बोला 18 के फैक्टर निकालने हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 18 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो आप पहले तो 18 को जो वो दो फैक्टर में जो वो बांट दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि इसने इस साइड जो वो एक ही ब्रांच बनाई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो प्राइम नंबर आएगा। तो 18 जो वो 2 से जाता है, तो आप यहाँ पे 2 चिपका दो, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, इसके आगे ब्रांचेस बनेगी नहीं, ठीक है। या आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 भी इसका 18 का फैक्टर है, और 3 भी जो प्राइम नंबर है, इसके आगे भी ब्रांचेस नहीं बनने वाले, तो आप 3 भी यहाँ पे रख सकते थे। तो क्योंकि यहाँ पे 2 रखा, तो कितने 2 जा होता है 18, तो 9 2 जा होता है, तो 9 यहाँ पे रख लो। अब 9 के भी फैक्टर लिख लो। 9 कितने, मतलब 9 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 यहाँ पे रख दो, 3 यहाँ पे रख दो। बाकी ये खत्म हो गया, क्योंकि आगे ब्रांचेस नहीं बनेगी, प्राइम फैक्टर है। आगे बनाना है तो 1 और 3 का बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फैक्टर ट्री है, तो प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो प्राइम फैक्टर में आपको पता होना चाहिए कि 1 नहीं आता है, तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पे 6 3 जा हो जाता। देखिए यहाँ पे जो ब्रांचेस आपने 2 ब्रांचेस बनानी है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो वो ए आना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पे 2 और 3 लिख दो, फिर 3 2 जा 6 होता है। तो फैक्टर ट्री की जो वो आप कोशिश करिए, मैं अपने 2 3 नंबर लिख देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। जैसे 24 की प्रैक्टिस करो, 82 की प्रैक्टिस कर लो, 43 तो प्राइम नंबर है, 44 की कर लो, या 45 की भी कर लो। तो जो भी नंबर लिखे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए जल्दी। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है कोई एक प्रश्न करिए, डू एनी क्वेश्चन एनी वन। 1 2 3 4 क्या लिखा है, 5 6 7, ये तो काउंटिंग लिखी है। तो इसने बोला 1 से 16 तक संख्याओं के बीच में आने वाले 4 के गुणज लिखो। अच्छा, इसने बोला कि राइट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 1 और 16 के बीच में जो भी 4 के मल्टीपल आने वाले हैं, वो जो लिखने हैं। देखिए 4 के मल्टीपल कौन होंगे, एक तो पहला 4 ही होगा, 4 2 जा 8 होगा, 4 3 जा 12 होगा, 4 4 जा 16 होगा। अगर इसने बिटवीन बोला है ना, तो इसका मतलब 16 नहीं आने वाला। तो 16 वैसे तो है इसका मल्टीपल, लेकिन 16 नहीं आएगा। तो इसके जो मल्टीपल हो गए वो हो गए 4 8 एंड 12, ठीक है। मल्टीपल आपको पता है क्या होंगे, 4 8 एंड 12। अच्छा, बिटवीन नहीं बोला है यहाँ पे इसने, वैसे बॉक्सी जो 4 बनाया है, लेकिन बिटवीन का मतलब होता है एक्चुअल में कि आपने 1 और 16 के बीच में लेने हैं, ना कि 1 और 16। अभी तो चलो आप छोटी क्लास में हैं, आप इस अगर इन्होंने बिटवीन लिखा है तो आप क्या पता इसने जो ऐसे सोच के बोला हो कि 16 भी आप ले लीजिए, तो इसने 4 बॉक्स बनाया। लेकिन जब आप अ, आगे आगे जाएंगे तो आप इन वर्ड का जो एक्चुअल में मतलब जानेंगे कि एक्चुअल में बिटवीन का मतलब ये है, तो 16 नहीं लेना था, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में जो वो इस टाइप के गलती जो वो हो जाती है, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ऑल फैक्टर ऑफ 6 बोला है, 6 के सारे फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर का मतलब है कि जैसे हमने फैक्टर ट्री बनाया, फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर लिखिए, वो नंबर लिखिए जिससे 6 पूरा पूरा डिविजिबल होने वाला है। पूरा पूरा डिविजिबल होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो 1 ही फर्स्ट इज ना, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 से भी जाता है क्योंकि 2 3 जा होता है, 3 से भी जाएगा क्योंकि 3 2 जा होता है। तो 1 2 3 और 6 तो होगा ही, क्योंकि इट्सेल्फ ये खुद का मल्टीपल होगा ही, 1 2 3 6,
ऐसे आप फैक्टर की भी कोशिश करिए, जैसे आप 25 के फैक्टर लिख लो, 100 के फैक्टर लिख लो, या ज़्यादा ही करना है तो 1000 के ही फैक्टर लिख लो फिर, ठीक है। आप इसके फैक्टर लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। तो इसने बोला कि एंगल जो वो यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ एक शेप जो वो यहाँ पे बनी है हुई है, तो यहाँ पे इसने बोला है राइट एंगल है तो राइट एंगल पर टिक करना है, मोर देन राइट एंगल है तो यहाँ पे टिक करना है, या लेस देन राइट एंगल है तो यहाँ पे टिक करना है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो ए जो वो देखिए, ए जो कैंची आपको दिखाई दे रही है इसमें ए वाला एंगल है। अगर ये ऐसा होता ना तो राइट एंगल होता, क्योंकि ये जो वो इससे छोटा है ना तो राइट एंगल से कम है, तो लेस देन राइट एंगल है तो यहाँ पे टिक करिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मुझे तो लग रहा है कि अगर ये ऐसे ऐसे है ना, तो ये तो 90 डिग्री लग रहा है मुझे मेरे ख्याल से। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो इसको ऐसे शो करना चाहिए था, ऐसे ऐसे बॉक्स से। इसने ऐसे ना शो करके ऐसे शो किया है, लेकिन फिर भी मुझे तो राइट एंगल ही लग रहा है। आप बताइए आपको कौन सा एंगल लग रहा है? 90 डिग्री लग रहा है, राइट एंगल पे टिक करिए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मुझे राइट एंगल ही लग रहा है, तो इसको भी आप राइट एंगल, अच्छा फोर साइड है ना इसकी, क्योंकि फोर साइड वाला है देखिए, तो राइट एंगल है मेरे ख्याल से, राइट एंगल। देखिए यहाँ पे तो ये भी मुझे राइट एंगल ही लग रहा है ना, मुझे राइट एंगल ही क्यों लग रहे हैं सारे, राइट एंगल कर दो, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो वो देखिए, एक साइड, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, चलिए जो भी जितनी भी साइड बनाई है इसने, लेकिन ये राइट एंगल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी साइड ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बाद जो पेंटागन बनता है उसमें 90 डिग्री नहीं होता है, वो कम हो जाता है ना। क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर में जो वो 90 डिग्री होते हैं एंगल सभी, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं सभी, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलेटर, हर टाइप का क्वाड्रिलेटर में 90 नहीं होंगे, पैरेललोग्राम में 90 नहीं होगा, तो इसमें लेस देन 90 होगा, तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अच्छा, मोर देन 90 डिग्री तो बना ही नहीं फिर कहीं पे भी, तो हो सकता है यहाँ पे जो वो बोले कि मोर देन 90 है, तो वही कुछ इस तरह से इसको बताना चाहिए था। आप फिलहाल ऐसे समझिए, ये जो वो एक लाइन है, ऐसे जो मैंने एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। इस एंगल को देखूँ तो 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इससे छोटा एंगल देखूँ ना, अगर ऐसे कोई एंगल बना है तो वो तो लेस देन 90 ही बन रहा है। अगर आप जो वो इस एंगल को देखें, इस वाले एंगल को, तो ये एंगल 90 से बड़ा बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पहचानना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिकॉग्नाइज एंड मार्क राइट एंगल इन द गिवन नेम। हाँ ये अच्छा है, इसमें बिल्कुल दिख रहा है कि कहाँ कहाँ जो वो एंगल बन रहे हैं। 90 डिग्री जहाँ जहाँ बन रहा है, समकोण जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ पे पहचानिए। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, नीचे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। मेरे ख्याल से यही चार जो वो यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे बन रहा है, नीचे वाली साइड बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस ए में नहीं बन रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री बोली जाए तो ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ए में, लेकिन वो टॉपिक अभी आपको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश के पास एक चॉकलेट है, ठीक है जी। Suresh had a chocolate. It has 12 equal pieces. He gave one third to Rajiv, one fourth to Manju, and one sixth to Nuri. And eat remaining part. How many pieces? देखिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन बड़ा हर बार एग्जाम में आता है, मतलब बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए एक चॉकलेट है, ये जो वो इसको चॉकलेट मान लेते हैं, ठीक है। इसके इसने बोला है 12 इक्वल पीसीज है, इक्वल। देखिए मैंने बोला था कि इक्वल शेडेड फ्रैक्शन जब चेंज होगा, शेडेड रीजन जब चेंज होगा फ्रैक्शन में, इक्वल होना बड़ा जरूरी है, तभी इसने लिख दिया इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल कर दिए, 12 इक्वल पार्ट, चॉकलेट एक ही है, ठीक है। इसने बोला वन थर्ड टू राजीव दे दिया, वन थर्ड निकालना पड़ेगा, वन थर्ड ऑफ कितना, 12 पीसीज है ना, वन थर्ड ऑफ 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 पीसीज किसको दे दिए इसने। मैं कुछ कलर जो वो इसको और कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये वाले 4 पीसीज खाली हो गए क्योंकि ये 4 पीसीज किसको दे दिए, राजीव को दे दिए। नेक्स्ट बोला इसने वन फोर्थ टू मंजू, वन फोर्थ ऑफ मंजू, मतलब ऑफ मतलब 12 से ही करना है ना, तो 4 3 जा 12 होता है, 3 आ गया। नेक्स्ट जो 3 पीसीज है, 1 2 और 3, ये इसको मंजू को दे दिए, यहाँ तक खाली हो गया। वैसे ये आपको फील दिख रहा है, बाकी खाली दिख रहा है, लेकिन चलो उल्टा हो गया, कोई बात तो नहीं। नेक्स्ट है 1/6 नूरी, तो 1/6 नूरी को दे दिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/6 का मतलब है 1/6 ऑफ 12, तो 6 2 जो होता है 12, 2 पीसीज जो वो यहाँ पे नूरी को दे दिए। इसने बोला रिमेनिंग पार्ट जो वो इसने खुद खा लिया, कितने बचे इसके लिए, 3 बचे, तो 3 पार्ट जो वो इसने खुद खाया। देखिए
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जो वो इसका सॉल्यूशन एक एक करके जो वो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ मंजू, पार्ट ऑफ राजीव, पार्ट ऑफ या रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल पार्ट कितने हैं, 12 है, 12 में से माइनस कर दो जितने जितने आगे, जितने मंजू का पार्ट आया, नूरी का आया या राजीव का आया, उसमें से माइनस करिए, आपको 3 ही बचेगा फिर लास्ट में। हाउ मेनी पीसीज चॉकलेट डिड ही ईट, तो 3 पीसीज लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसमें पूरा चिपकाना है, मंजू का पार्ट, नूरी का पार्ट, राजीव का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ही ईट 3 पार्ट, ये पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मिलेंगे 6 मार्क्स, पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सुहानी डेली रूटीन इज गिवन बिलो। स्टडी करती है 1/4 पार्ट ऑफ डे, प्ले करती है वो 1/8 पार्ट ऑफ अ डे, स्लीपिंग करती है 1/3। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 1/4 पार्ट ऑफ, पहले तो आपको बताया एक दिन में, आप लिख लो साइड में, आपको नीचे लिखना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको बताया फॉर 24 आवर। ठीक है, वो अलग बात है कि चलो 24 आवर, 1/4, तो 1/4 ऑफ 24 ही तो करना है। 1/4 ऑफ 24, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, तो 6 आवर इसका मतलब है वो जो वो स्टडी करती है। 1/8 निकाल लो, 1/8 ऑफ 24। ठीक है, तो 8 3 जा होता है 24, तो 3 1 जा 3, 3 आ गया। 3 घंटे वो खेलती है, प्ले करती है। नेक्स्ट 1/3 जो वो स्लीपिंग, सो जाती है। 1/3 ऑफ कितना, 24, एक दिन में से निकालना है, अ डे लिखा है लास्ट, 3 8 जा 8 घंटे वो सो जाती है। ठीक है, तो इसने बोला होगा कि हाउ मैनी आवर सी इज लेफ्ट विद फॉर अदर एक्टिविटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि स्टडी के लिए उसने कितना किया वो निकालिए, फिर जैसे मैंने बताया। ठीक है, सोने के लिए कितना किया वो निकालिए, या प्लेइंग के लिए क्या किया वो निकालिए। फिर 24 में से वो माइनस कर दो, 24 में से हर एक 3 चीज़ें माइनस करो। जैसे 8 घंटे वो सोई, ठीक है, 6 घंटे उसने पढ़ा, 2 घंटे उसने कुछ और किया, तो फिर इनको प्लस करके जो वो इसमें से माइनस कर दो जो भी आया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज। मनोज ने एक नया, देखिए मेरा नाम आ गया यहाँ पे, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। मनोज हैड मेड अ न्यू हाउस, नया घर बनाया। ही वांट टू ले टाइल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर जो वो टाइल बिछाना चाहता है। ठीक है, द साइज ऑफ द रूम इज 10-16 फीट। In the market there are kind of square tile 2 multiplied by 2 feet and 3 multiplied by 3 and 4 multiplied by 4. Which size of tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, पेरीमीटर के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बता देता हूँ। अगर स्क्वायर का जो वो एरिया पूछा जाए तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, फिर सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर जरूर लगाइए। अगर इसका पेरीमीटर पूछा है तो 4, क्योंकि लेंथ ऑफ द बाउंड्री पेरीमीटर होता है, तो 4 से एक साइड को मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल जाए 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका एरिया पूछे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अगर इसका पेरीमीटर पूछे तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ है इसमें, तो 2 लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इतना आपको पता हो। तो इस क्वेश्चन में इतना ही आपको पता होना चाहिए, बाकी वॉल्यूम तो चलो आप आगे पढ़ेंगे, 6th 7th 8th तक पढ़ेंगे आप, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए ऐसे ही। तो इसने बोला कि एक क्या है, न्यू हाउस है, वांट टू टाइल, टाइल जो वो नीचे ही बिछानी है, तो इसका मतलब है कुछ इस तरह से वो नीचे है। एक जो वो 10 फीट है एक साइड, और एक जो वो 6 फीट है, मतलब कि ये जो वो क्या है, पहले तो आप समझिए इसको, ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी दोनों साइड ही अलग है। जब रूम होगा इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ही, ऐसा तो है नहीं कि ये 16 है ये 15 है तो अजीब जैसा रूम बनेगा, फिर एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी, एक साइड ऐसी, फिर जो या जो अजीब जैसा बन जाएगा, ऐसी बनी। ठीक है, तो अजीब जैसा रूम नहीं है, इसने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है 10 फीट एंड 16 फीट। ठीक है, या ब्रेड्थ एंड लेंथ बोल दो रिस्पेक्टिवली, 10 फीट एंड 16 फीट। तो इसने देखिए यहाँ पे क्या बोला, पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं कितना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 10 जो होता है 160, तो 160 फीट स्क्वायर आप बोल दो। ठीक है, 160 जो वो इसका एरिया निकल गया। तो आप देखिए कि 160 जो वो किसका आ सकता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, और 16 10 जा जब 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि 4 फुट और 4 फुट की टाइल जो वो जब आप लगाएंगे तो उसमें 160 तो कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कितनी टाइलें जो वो लगेगी, वो भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं 3 3 जा करूँ तो 3 3 जा 9 होता है,
और 9 के टेबल में आगे जो वो 16 तो आएगा नहीं, या 160 तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2/2 का है, 2/2 का जो टाइल है, देखिए 2/2 का मतलब है यहाँ पे ऐसे 2/2, तो 2 2 जा 4, 4 जो वो यहाँ पे फिट स्क्वायर जो वो यहाँ पे एक टाइल बन जाती है। अगर मैं 4 की ऐसी टाइलें लगा दूँ तो हाँ 4 के टेबल में 16 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि 160 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कट रहा है, मतलब कि 2/2 फीट की भी चल पड़ेगी, और यहाँ पे क्योंकि लास्ट में 4 फीट और 4 फीट की दी है तो ये 16 फीट वाली भी चल पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकाल लो इन सभी का, एक एक टाइल का एरिया निकाल लो। इस इतने बड़े स्पेस में आपने लिखना क्या है, एरिया निकाल लो। फिर बोल दो कि 2/2 का जो हमारा टाइल है वो भी फिट हो सकती है, 4/4 की फिट हो सकती है, तो विच साइज ऑफ टाइल शुड ही बाई फॉर हिज रूम, ठीक है, ताकि मतलब विदाउट कटिंग। अब कटिंग करनी है तो 3/3 की भी लगा सकते हैं, फिर आप कटिंग करके जो लास्ट में मतलब कि जो बच जाएगा उसको जो वो कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, अनु के घर में एक बगीचा है। देर इज अ गार्डन इन अनुज हाउस इन द मिडल ऑफ द गार्डन, ठीक है। देर इज अ पाथ, पाथ भी है, रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल, ये भी टाइल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेंथ 2 फीट, 3 फीट एंड 5 मीटर, ठीक है। द मेसन टाइल द फर्स्ट रो ऑफ 2 फीट टाइल एंड सेकंड 3 फीट एंड 5 मीटर, द मेसन इज नॉट कट एनी टाइल, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन जो वो आपकी सिलेबस में है, क्योंकि आप बोलेंगे तो नहीं है, लेकिन एलसीएम आपने पढ़ा है, एचसीएफ आपको थोड़ा बहुत पता है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट ही पूछा है ना, कम से कम लंबाई पूछा है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। इसने बोला कि टाइल है जो वो 2 फीट की भी है, 3 फीट की है, 5 फीट की है, ऐसे एक रो में लगाई, ऐसे ये 2 फीट की है, ये 3 फीट की है, 5 फीट की है, ऐसे जो वो लगाता गया, ठीक है। तो ये पूछा है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कितना है। अब देखिए सिंपल जैसी बात है, इन सभी का जो कॉमन होगा मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल तो चलो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा ही निकालना है ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, बात खत्म। तो 2, 3 एंड 5 लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। देखिए इस जब आपको 3 नंबर गिवन हो ना, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, बड़े वाले 2 नंबर ले लो, 5 3 जा 15, फिर देख लो कि 2 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत बात होगी। तो 5 3 जा 15 नहीं चलेगा। तो 5 2 जा 10 कर लो, 10 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। 3 2 जा 6 कर लो, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, इसका मतलब 15 के बाद जो 15 2 जा 30, 30 आ रहा है 2 के टेबल में, 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 30 जो वो फिट है उसकी लेंथ है। ऐसे नहीं समझ आया तो 2 3 एंड 5 ऐसे कर लो। फिर देखिए पहले तो बात ये है, सभी जो वो 2 3 और 5 तीनों नंबर ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, सॉरी। तो तीनों ही प्राइम नंबर है, तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम नंबर ही है सभी, तो प्रोडक्ट इज द एलसीएम। तो 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं 30 जो वो इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा ये जो सैम्पल पेपर है वो जो वो कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलेंगे। हाँ थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करें कि इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ लें। आपके बहुत सारे टेस्ट या सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किए, टेस्ट जो वो आपके हुए होंगे स्कूल में, तो आप जो वो उनकी प्रैक्टिस करिए, उन सभी को जो वो रिवाइज करिए, ठीक है। आपके लिए जो वो संडे है, कल पूरा दिन है आपके लिए, परसों आपका पेपर है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करिए, टेबल आप लर्न कर लीजिए एक बार, स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए एक बार, 30 तक आपको लर्न है मेरे ख्याल से, लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे फिलहाल। लेकिन फिर भी जो आप इसको लर्न करके जाएं, आपकी एक अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। जब आप थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है, और कॉन्फिडेंस ही तो है जो आपके मैक्सिमम नंबर लेकर के आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाएँ, एंगल से रिलेटेड जो वो ना छोड़ें, फैक्टर पढ़ के जाएँ, फैक्टर ट्री, मल्टीपल पढ़ के जाएँ, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, या हाँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी जीरोस पूछा जाए। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो, ये सारा जो टॉपिक है, कंसेप्ट जो भी है, वो जो पढ़ के जाएँ। या हाउ मैनी जीरो पूछे या हाउ मैनी डिजिट पूछ ले, जैसे हाउ मैनी डिजिट पूछ लिया इन 1000, वो आप बोलेंगे 3 नहीं, डिजिट पूछा है तो 1 को भी काउंट कर लो, फिर 4 हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन वो आप पढ़ के आए, छोटे छोटे क्वेश्चन फिलअप्स में बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में बन सकते हैं, एमसीक्यूज आपको बनेंगे,
ठीक है, जिसमें चॉइसेस गिवन होगी, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक चूज़ करना है। बहुत सारे क्वेश्चन जब आपने किए होंगे उन सबको पढ़ के जाएँ। हाँ, मैजिक स्क्वायर रह गया। देखिए मैजिक स्क्वायर का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आपको जब वो कोई भी किसी भी रो में 2 नंबर गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, आपको जब वो सम ऑफ रो या कॉलम या डायगोनली जैसे भी गिवन होगा, मान लो 20 गिवन है, कि वो जब वो 20 ही आना चाहिए। आप किसी भी रो होती है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, ये 2 रो है, कॉलम होते हैं नीचे की तरफ, ये 2 जो वो नीचे की तरफ कॉलम है। रो या कॉलम में अगर आपको जहाँ भी 2 नंबर दिखें, जैसे यहाँ पे इस रो में 2 नंबर हैं और टोटल सम जो वो 20 है, आपको क्या करना है? आपको बोलना है कौन सी रो है, जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, तो आप बोलिए इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो। तो फिर आप बोलिए कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ नीचे वाले को। आपको क्या करना है, देखिए आपको जो वो 20 में से, क्योंकि 20 इज द सम, 20 में से क्या माइनस करना है, इन दोनों का सम माइनस करना है। तो 5 माइनस बीच में है, ठीक है, 5 + 7, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, बॉड मास के थ्रू सॉल्व करना है, 5 और 7 कितना हो गया 12, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा। वैसे तो दिख रहा था कि 7 और 5 12 होते हैं, 12 में कितना प्लस करेंगे कि 20 आ जाए, तो 8 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। लेकिन आपको ये वाला स्टेप करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी बन सकता है, तो ये वाला स्टेप जो आपने नहीं बोलना है। हाँ, बर्ड मास जो वो आपको पूछा जा सकता है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। हालांकि बर्ड मास के ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं है सिलेबस में, लेकिन सैम्पल पेपर में थोड़ा सा गिवन था कि जैसे 3 × 2 + 5 ऐसे कुछ गिवन था, ये आपको पूछा जा सकता है। देखिए पहले बर्ड मास बोलता है कि मल्टीप्लाई करिए फिर प्लस करिए, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। या कुछ सिंपल सा बना तो 3 × 2 × 5 × 0 लिखा होगा। तो चलिए यहाँ तो प्रोडक्ट जो वो 5 × 2 = 10, 10 × 3 तो नेक्स्ट 0 लिखा है ना, तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई ही है और लास्ट में 0 है, दो जो वो तो 0 ही हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखा है 3 + 3 × 0, तो आप बोलेंगे इसका क्या आएगा। देखिए पहले मल्टीप्लाई करिए, 3 × 0 0, तो 0 + 3 3 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आपने करने हैं, ठीक है। पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर या रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, ठीक है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया, लेकिन ये वीडियो जो वो इनफ बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी आपने पूरी साल तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो पूरी साल पढ़ा है तो आपको जो वो बाकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में एक लाइक जो वो जरूर करके जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।